ये भगवान की अविरल भक्ति से जुड़ क्यों रहा, ये भगवान के भजन से जुड़ क्यों रहा। और बोलबम का नारा है, सहारा है, ताना देने वाले देते रहेंगे आपको भगवत भजन। वो कहते हैं ना, एक लोहे का किला, एक लोहे की कील, लोहे का किला, इसको नदी के उस पार ले जाना है। इस किले को पानी से पार करना, उस पार बहुत लंबी चौड़ी नदी है और किले को पार ले जाना। किले को पानी में छोड़ दो, पार उतर जाएगा। बोलो, जम के बोलो जरा, किले को पानी में डाल दो तो वो उस पार हो जाएगा? नहीं। किले को नदी में छोड़ दो, वो पार हो जाएगा? नहीं। किले को नदी के पार अगर भेजना है तो उसको लकड़ी में ठोक दो या नाव में उसको ठोक दो, नाव पार होगी तो किला भी पार हो जाएगा। ये किला अकेला पानी में तैर कर पार नहीं हो सकता, उसको ठोकना पड़ेगा नाव में, लकड़ी में, तब ये किला पार होगा। उसी तरह ये शरीर, ये आत्मा, ये चित्त, ये मन ऐसे ही पार नहीं होगा। इसको शिव महापुराण की नौका में इस मन को चरणों में ठोकना पड़ेगा, तब जाकर ये भव सागर से पार हो सकता है। तब हो सकता है, तो पार कहां से हो सकता? हम तो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये पार हो जाए। अरे वृंदावन के 5 संत, वृंदावन के 5 पंडा एक नाव के अंदर बैठ गए। अब ब्रज के पंडा जब नाव के अंदर बैठे तो उन्होंने बढ़िया जोरदार भांग वांग घोट कर पी ली और पी कर नाव के अंदर बैठे। नाव वाले से बोला, आज नाव तू नहीं चलाएगा, नाव हम चलाएंगे और हमको मथुरा जाना है, वृंदावन से हम नाव लेकर जाएंगे, तू नहीं जाएगा, चल उधर नीचे। नाव वाला नीचे उतर गया। इन्होंने 5 ने नाव को खेना चालू कर दिया। सवेरे 9 बजे से नाव को खे रहे, शाम की 6 बज गई। घाट पर बहुत सारे लोग आए तो पंडाओं ने पूछा, क्यों रे, ये कौन सा घाट है? तो क्या ये वृंदावन का घाट है? तो हम तो मथुरा जा रहे थे, अभी तक नहीं पहुंचे। सुबह 9 बजे के निकले, शाम की 6 बज गई, अभी तक मथुरा क्यों नहीं पहुंचे? तो घाट पर खड़ा हुआ व्यक्ति बोला, तुम चले तो कब के जाते, पर नाव को तुमने खूंटे से नहीं छोड़ा, इसलिए वो वही घूम रही है पर पार उतर नहीं रही है। हम बस उसी में रमे हुए, हमारी सद्बुद्धि, हमारा विचार, हम भी वहीं घूम रहे हैं, बस उस जगह पर हम वहीं की वहीं भ्रमण कर रहे हैं, हम वहीं की वहीं घूम रहे हैं। अपने मन को हमने खूंटे से बांध रखा है, परिवार का खूंटा, नातों का खूंटा, रिश्तों का खूंटा, कबीले का खूंटा, हमारे अहम का खूंटा, अहंकार का खूंटा, हमारी वासना, आसक्ति, तृष्णा का खूंटा, इसमें हमने अपने मन को बांध कर रखा है। तो हम पार कैसे हो सकते हैं? शिव मंदिर में जाना, सारे खूंटों से छूट कर जाना। शंकर के मंदिर में कभी तुम सेठ बनकर मत जाना। शंकर के मंदिर में कभी भी तुम ये मत सोच कर जाना कि तुम्हारे पास में कितना बड़ा बंगला है, कि कितनी गाड़ी है, कि कितनी फैक्ट्री है, कि कितना दुकान है, कि कितनी जायदाद है। शंकर के मंदिर में कभी ये सोचकर मत जाना कि तुम कितने सुंदर हो। शिव के मंदिर में ये सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितना वैभव है। शिव के मंदिर में तुम ये कभी सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है। शिव के मंदिर में ये सोचकर मत जाना कि कितने लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। शिव के मंदिर में तो ऐसे जाना जैसे एक पिता से मिलने के लिए एक बेटी अपने बाप के पास जाती है, ऐसे शंकर से मिलने के लिए तुम जाना कि शिव तुम्हारी सुने और तुम शिव की सुने। देवर्षि नारद ने गलती करी। नारद जी ने अहंकारवश रुद्राक्ष की माला को फेर दिया, नारायण जी के पास में जाकर अपना गुणगान गा भी दिया,
भगवान नारायण की आंख में आंसू भी आ गए, किसने निंदा कर दी शिव जी की, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दी। अपने मुंह से अपनी बड़ाई और पराई की निंदा कभी ना करें। ये निंदा भी करी और बड़ाई भी करी। नारायण ने कह दिया कि तुम्हें बंदर का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। ये निंदा करने वाला तो करता रहेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कहा करो ना, ये चुगली करने वालों को काय को पैदा कर देते हैं। जब देखो जब बुराई, जब देखो जब बुराई, जब देखो जब निंदा, जब देखो जब निंदा। बात बात में लोग निंदा कर देते हैं, चुगली करने बैठ जाते हैं। इनको भगवान ने क्यों पैदा करा? हम कहते हैं भगवान के यहाँ पर हर तरह के फूल हैं, भगवान सब तरह के फूलों को रखता है। जैसे हमारे बगीचे में केवल गुलाब ही गुलाब लगा दो तो आनंद नहीं आएगा, थोड़ा बहुत गेंदा लगाना पड़ता है, थोड़ा कनेर लगाना पड़ता है, थोड़ा कमल लगाना पड़ता है। अपने बगीचे में हमें सब तरह का फूल रखना पड़ता है। माली के बगीचे में माली सब तरह का फूल रखता है। एक तरह का रखेगा तो उसका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, 10 तरह का फूल रखेगा तो व्यापार अच्छा चलेगा। भगवान कहते हैं मेरे बगीचे में भी मैंने ढेर पुष्प लगाए हैं, ये चुगली करने वाले को मैंने खुद, भगवान कहते हैं, पैदा करा है। निंदा करने वाले को भगवान कहते हैं मैंने पैदा करा है। उसका कारण केवल एक है, ये जिसकी जिसकी निंदा करेंगे वो अच्छा होता चले जाएगा और रोग इनके खाते में आता चले जाएगा, ये ठीक होता जाएगा। एक पत्र आया है, मिस सीमा वर्मा, पति श्री गोकुल प्रसाद वर्मा, वार्ड क्रमांक 15, रानू मिल के सामने, नेवरा, तिल्दा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से निवास करता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी का विवाह हुए 10 वर्ष हो गए थे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी के यहाँ शादी हुए, उसका विवाह करे 10 साल हो गए थे, उसके यहाँ संतान नहीं थी। गुरुदेव इलाज निरंतर करते थे, डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ किया, पर 10 साल तक औलाद नहीं हुई। मेरी बेटी को मैंने कहा तू शिव जी के मंदिर जाया कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। बेटी जब मंदिर जाने लगी, उसको लोग अपशब्द करने लगे, मंदिर जाने लगी, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा करने लगे। मेरी बेटी की आंख में आंसू आए, उसने कहा पिताजी मंदिर जाऊं तो लोग आड़ा टेढ़ा तो कहते हैं, अपशब्द तो कहते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा सियोर वाला महाराज कहता है तानों से मत डरना, ये ताने नहीं, ये तो हमारे मार्ग को सफल करने के लिए जितनी जितनी लोग गाली दें, जितना जितना लोग निंदा करें, अपशब्द कहें, समझ लेना तेरी बीमारी कट रही है और भगवान तेरी झोली भरेगा जरूर, तू मंदिर जाती रहे। मैंने बेटी से कहा, बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। दुनिया के लोग उसको ताने देते थे, अपशब्द कहते थे कि इसके यहाँ संतान नहीं होगी। 10 साल दिखाते दिखाते हो गए, औलाद नहीं हुई, तो अब क्या होगी जब लोगों की ताने पड़ते रहे, अपशब्द कहते रहे गुरुदेव। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 21 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में जुड़वा बच्चे हो गए, जिनका फोटो में लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है, जुड़वा बच्चे हुए जिनका फोटो में लगा रहा हूं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा और उसकी दया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो।
आपको अगर लोग ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, समझ लेना कि प्रभु की कृपा अब चालू हुई है। अच्छा बताओ, मीराबाई बचपन से भगवान का भजन करती थी, बोलो सही है कि गलत है? सही है। बचपन में मीराबाई को भगवान ने दर्शन दिया था क्या? अरे बोलो जम के। मीराबाई को जब जहर का प्याला आया, मीराबाई को जब सांप का पिटारा आया, मीराबाई को जब शेर के सामने ले जाकर छोड़ दिया, मीराबाई को जब जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, जितनी बार मीरा के सामने बार बार मीरा को जब कष्ट मिला, तब गिरधर गोपाला उस मीराबाई के लिए दौड़ कर आया। कब आया? जब तक जहर का प्याला नहीं आया तब तक मीरा के लिए सांवरिया कहा। सम्मुख अपशब्द कहे जाए, ताने दिए जाए, आड़ा टेढ़ा कहा जाए। आप लोगों को ताने पर ताने मिले, अपशब्द पर अपशब्द मिले, गाली पर गाली मिले, तुम रोज मंदिर जा रही हो, रोज तुम्हारे परिवार के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। एक पत्र और देखिए, सुनीता वर्मा, ससुराल मेरा तिल्दा नेवरा तुलसी है, कोरबा बालकों में रहती हूँ, नौकरी है छत्तीसगढ़ में। बाबा को मैं प्रणाम करने आई थी, प्रणाम करने का बोली थी, इसलिए मैं यहाँ आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही है ऐसा हाथ हिला दो एक बार, हाँ दोनों हाथ ऐसा हिला दो एक बार। गुरुजी, मेरे किडनी में स्टोन था, फिर वो गठान बन गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कही गांठ हो गई है। रायपुर के डॉक्टरों का इलाज चला, डॉक्टरों ने किडनी निकालने का बोल दिया, और डॉक्टर ने कहा कि ये किडनी निकलेगी और दूसरी किडनी अगर कोई डोनेट कर रहा हो तो आपको लगवा सकते हैं। अब कहां किडनी ढूंढे बाबा? रायपुर दिखाया और 2 जगह दिखाया, सबने कहा किडनी को निकालना पड़ेगा, किडनी बेकार हो गई। गुरुजी, शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जब किडनी निकालने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, किसी ने कहा कि शंकर जी पे एक बार जल चढ़ाकर उसका पानी पीकर फिर ऑपरेशन के लिए चले जाओ। बाबा, बाबा तो बाबा होता है। गुरुजी, विश्वास करा, जिसने मुझे बताया था मैंने उसकी बात पर विश्वास करा, और शिव जी को जल चढ़ाकर मैं ऑपरेशन के लिए चली गई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, ऑपरेशन तो हुआ और मेरी किडनी अच्छी हो गई, उसे निकालना नहीं पड़ा, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूंगा। दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए, हर हर महादेव। बैठिए, ये शिव तत्व है, बैठिए भाई। ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दातार है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी। हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। कहने वाला कहता रहेगा,
अब शब्द कहने वाला बोलता रहेगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख, ये बहन लिख रही है। ऑपरेशन तो हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर कह दिया किडनी निकालने की जरूरत नहीं, इसकी किडनी तो ठीक है। और शिव तत्व हमारे भीतर का विश्वास है। रामचरितमानस में लिखा क्या है? एक तिल्ला नेवरा के एक वकील साहब ने अपना पत्र भेजा,